नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी कला और संस्कृति की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में अगला टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान के लोगों के देवियाँ। राजस्थान के लोगों के देवियाँ, लोक देवता वाला टॉपिक है वो हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोक देवी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। करणी माता का जन्म है वो सुआप गांव फलोदी में हुआ था, जो वर्तमान में फलोदी जिला है। पहले ये जोधपुर में पड़ता था, तो फलोदी में हुआ था। इनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। किनका? करणी माता जी का। बचपन का नाम इनका रिद्धि बाई था। और इनका मंदिर है वो देशनोक के बीकानेर में है। और इस मंदिर को हम चूहों का मंदिर, चूहों की यहाँ पे जो चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। और सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर है, जो देशनोक बीकानेर में जो मुख्य मंदिर है, आपको पता हो करणी माता का मेन मंदिर या मुख्य पीठ है करणी माता की, वो देशनोक में है। और यहाँ पे चूहे पाए जाते हैं। और यहाँ पे चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। और यहाँ पर सफ़ेद और काले दोनों रंग के चूहे पाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग के चूहे उनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा देशनोक है, वहाँ पर नेड़ी जी है, उनका मंदिर है, नेड़ी जी का मंदिर है, जहाँ पर नेड़ी करणी माता स्वयं पूजा करती थी। और नेड़ी होती है वो बिलोने की जो लकड़ी होती है उसे कहते हैं। तो देशनोक में है नेड़ी जी की मंदिर है, जो मतलब नेड़ी जी थी रखी हुई है, जिनकी करणी माता स्वयं जहाँ पर रहती थी। और करणी माता है वो तेमड़ा राय माता की पूजा करते थे। जो करणी माता है वो स्वयं तेमड़ा राय माता जी का है, वो पूजा करती थी। अतः इनका मंदिर भी देशनोक में बना हुआ है। मेहरानगढ़ का किला है, उसकी नींव भी करणी माता ने ही रखी थी। और बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई है। करणी माता ने बीकानेर में राठौड़ वंश की इष्ट देवी भी है। तो राठौड़ वंश की जो बीकानेर के राठौड़ वंश है उनकी इष्ट देवी है वो करणी माता ही है। बीकानेर के जो महाराज सूरज सिंह थे ने देशनोक में इनका मंदिर बनवाया था। और गंगा सिंह ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था। तो जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वो तो गंगा सिंह जी ने दिया था, लेकिन बीकानेर जो निर्माण है वो प्रारंभ सूरज सिंह के समय में हुआ था, वो देशनोक में जो मुख्य मंदिर है। और अलवर के जो राजा हुए हैं बख्तावर सिंह जी, उन्होंने भी मंदिर में एक छत्र चढ़ाया था। और मंदिर में दो बर्तन रखे हैं जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। अन्य नाम है ये करणी माता का हुआ है दाढ़ी वाली डोगरी। और प्रतीक है इनका चील या संवली। चील या संवली। अगली जो लोक देवी है उनका नाम है नागणेची माता। क्या नाम है? नागणेची माता। इनका मंदिर है वो नगाना बालोतरा बाड़मेर में है। और राव दुहड़ इनकी मूर्ति का कर्नाटक से लेकर आए थे। जो ये नगाना नागणेची माता है, इनका जो मंदिर है आपको नगाना बालोतरा बाड़मेर में है। बालोतरा अभी वर्तमान जिले में है, वो बालोतरा है नगाना गांव में। राव दुहड़ जी हुए हैं, उन्होंने इस मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उस मूर्ति को कर्नाटक से लेके आए थे। और राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता। अन्य नाम है इनका चक्रेश्वरी माता है नागणेची माता का। और राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। राव बीका ने बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया था, जहाँ 18 भुजा वाली मूर्ति रखी हुई है। तो एक बार नागणेची माता को वापस देख लेते हैं। एक तो ये राठौड़ वंश की कुलदेवी है, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुलदेवी है करणी, इष्ट देवी है करणी माता। लेकिन राठौड़ जो पूरे राठौड़ है उनकी है जो कुलदेवी वो है नागणेची माता। ये नागणेची माता है, इनका मंदिर है नगाना बालोतरा जिले में पड़ता है। और ये इस नगाना वाले जो मंदिर है इसमें जो मूर्ति रखी हुई है वो कर्नाटक से राव दुहड़ जी लेके आए थे। अन्य नाम है इनका चक्रेश्वरी माता है। और मेहरानगढ़ में भी है, आपको पता हो राव जोधा ने नागणेची माता का मंदिर बनाया था। और राव बीका ने बीकानेर में नागणेची माता का है मंदिर बनाया था। अगली जो माता है उनका नाम सकराय माता। सकराय माता है, इनका मंदिर है उदयपुर वाटी नीम का थाना में। कहाँ पे है? उदयपुर वाटी नीम का थाना में। चौहान वंश की ये इष्ट देवी है सकराय माता। खंडेलों के भी कुल देवी है, तो आपको चौहानों की तो ये इष्ट देवी है, खंडेलों की कुल देवी है। अन्य नाम इनका शाकंभरी माता है। और इनके जो अन्य मंदिर है सकराय माता के वो है सांबर में। ये पहले जयपुर ग्रामीण था लेकिन अभी नहीं रहा, तो जयपुर में है सांबर में। और सहारनपुरा यूपी में इनका मंदिर है। और ये जो सांबर जयपुर वाला मंदिर है सकराई माता के, इसके बारे में RS प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सकराई माता के बारे में ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है उदयपुर वाटी नीम का थाना में है। चौहान वंश की है, वो इष्ट देवी है, खंडेल वालों की एक कुल देवी है। और अन्य नाम इनका शाकंभरी माता है। और इनके जो अन्य मंदिर है वो है सांबर जयपुर में और सहारनपुरा यूपी में। अगली जो माता है उनका नाम है आशापुरा माता। आशापुरा माता है, इनका मंदिर है
नाडोल पाली में है और नाडोल के लक्ष्मण राज चौहान ने ये बनवाया था। तो आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे है? नाडोल पाली में है। और ये नाडोल के राजा चौहान, राजा लक्ष्मण राज चौहान ने इनका ये मंदिर बनवाया था नाडोल में। चौहान वंश की कुल देवी है ये, और बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो बिस्सा ब्राह्मणों और चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता है। इनकी पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है और घूंघट रखती है। तो ये ध्यान रखना, कौन सी माता जी की पूजा करते समय महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती है और घूंघट रखती है, तो वो है आशापुरा माता। और इनका जो अन्य मंदिर है वो है मोद्रान जालोर में। कहाँ पे है? मोद्रान जालोर में। तो ये मुख्य मुख्य बातें आशापुरा माता के बारे में, जो एक बार इस प्रकार है। इनका जो मुख्य मंदिर है नाडोल पाली में है, लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा बनाया गया था। चौहान वंशों की कुलदेवी है, बिरसा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और महिलाएं इनकी पूजा करते हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, प्लस ये घूंघट रखती है। अन्य मंदिर है इनका है मोद्रान जालोर में। कहाँ पे? मोद्रान जालोर में। अगली जो माता जी उनका नाम है आई माता। क्या नाम है? आई माता। इनका जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे? बिलाड़ा जोधपुर में है। सिख समाज है, उनकी एक कुलदेवी है। और आई माता रामदेव जी के शिष्य थी। ये आई माता जी वो रामदेव शिष्य थी। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने तथा छुआछूत कम करने के प्रयास किए थे। तो ये जो आई माता है उन्होंने एकता का भी प्रयास किया था। तो आई माता है, इनका मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। सिख समाज की एक कुलदेवी है। आई माता रामदेव जी की शिष्य थी और इन्होंने हिंदू मुस्लिम सौहार्दपूर्ण समाज पर बल दिया था। आई माता है, इनके जो मुख्य मंदिर है उसको बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। तो आई माता के मुख्य मंदिर को बडेर कहते हैं हम। और अन्य मंदिर है इनको, उनको हम दरगाह कहते हैं। और मंदिरों में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस के अंदर सवाल पूछा गया है। तो दीपक मंदिरों में है और दीपक से ज्योति से कैसे टपकती है? कौन से मंदिर में? आई माता बिलाड़ा जोधपुर में। अगली जो माता है वो है सचिया माता ओसियाँ जोधपुर में। कहाँ पे? सचिया माता ओसियाँ जोधपुर में है। ओस वालों जो बनिया समाज से आते हैं, और खर्रा मारवाड़ की कुलदेवी है। जो खर्रा समाज आता है मारवाड़ से, और ओस वालों की है, जो बनिया समाज से आते हैं उनकी एक कुलदेवी है। ओसिया के जो माता है, जो अन्य मंदिर है इनके अलावा, ओसिया के अलावा, ओसिया में अन्य मंदिर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पीपला माता का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है और महावीर मंदिर है। ये मंदिर वाला टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया भी था। कौन से इस समय के हैं, कौन से राजाओं के शासन काल में बने, इसकी अपन डिस्कस की थी। तो ओसिया के मुख्य मंदिर है अन्य, वो है पीपला माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर। इसके अलावा सचिया माता का मंदिर है, ये मैं अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, जो ओसिया में ही है। और ओसवाल ब्राह्मणों व खर्रा मारवाड़ के जो जाति है वहाँ की ये कुल देवता माता जी। अगली जो माता जी है उनका नाम है लटियाल माता। कौन सी माता? लटियाल माता। लटियाल माता, इनका मंदिर है फलोदी में है और कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। तो लटियाल माता है वो कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। इनका अन्य नाम है लटियाल माता का, वो है खेजड़ बेरी राय भवानी। तो क्या नाम है? खेजड़ राय बेरी भवानी। तो ये ध्यान रखना, ये लटियाल माता से संबंधित है। कहाँ पे? फलोदी में है। कल्ला ब्राह्मण की कुलदेवी है और खेजड़ बेरी राय भवानी इनका उपनाम है। अगली जो माता जी उनका नाम है चामुंडा माता। चामुंडा माता है, ये मुख्य मंदिर है इनका, जो मेहरानगढ़ जोधपुर में है। इस मुख्य मंदिर को चामुंडा माता के का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और राव जोधा इस मूर्ति को मंडोर से लेकर आए थे। कहाँ से? मंडोर से लेकर आए थे। पहले मंडोर में प्रतिहारों की कुलदेवी, प्रतिहारों की देवी थी। कौन सी? चामुंडा माता। मेहरानगढ़ की जो दुस्त खान का है वो 23 सितंबर 2008 को, मतलब ये घटना हुई थी मेहरानगढ़ दुर्ग में। इस घटना में जांच है जो जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, जसराज चोपड़ा आयोग किससे संबंधित है? जो चामुंडा माता मंदिर है वहाँ पर काफ़ी लोग मारे गए थे ये भगदड़ की वजह से, तो उससे संबंधित है। ये कब हुई थी? 2008 में हुई थी। तो चामुंडा माता है, इनका मंदिर है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। राव जोधा ने ये बनवाया था। राव जोधा ने जो ये चामुंडा माता की मूर्ति है ये मंडोर से लेके आए थे। मंडोर में ये पहले प्रतिहारों की है वो देवी थी, और 2008 में यहाँ पर हुआ था। उसके लिए जो घटना हुई थी उसके लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया था। अगले जो माता जी है उनका नाम है सुंदा माता। सुंदा माता मंदिर है वो जसवंतपुरा हिल्स है, भीलवाड़ा में, भीनमाल में, जालोर, भीनमाल जालोर।
वहाँ पे इनका मंदिर है। जालोर के चौहान राजा है चाचिक देव ने ये बनवाया था। किसने? जो जालोर के चौहान राजा हुए थे चाचिक देव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ रोपवे स्थापित किया गया है, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे था। यहाँ पर भालू अभ्यारण्य भी स्थित है। तो भालू अभ्यारण्य कहाँ है? सुंदा माता जो अभ्यारण्य है वहाँ पे। यहाँ पे रोपवे जो है राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। जालोर के चौहान राजा हुए हैं चचदेव, उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर है जसवंतपुरा हिल्स बिनमाल जालोर में है। अगले जो माता जी है उनका नाम है तनोट माता। तनोट माता का मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। और बीएसएफ के सैनिकों की ये पूजा करते हैं इस मंदिर की। थार की से वैष्णो देवी भी कहा जाता है और रुमाल वाली देवी भी इसे कहते हैं। तो तनोट माता के बारे में ध्यान रखना है। ये तनोट जैसलमेर में है। तनोट कहाँ पे? जैसलमेर में है। बीएसएफ के सैनिकों इसकी पूजा करते हैं। और थार की वैष्णो देवी है और रुमाल वाली देवी इनको कहते हैं। अगले जो माता जी है उनका नाम है सुहांगिया माता। सुहांगिया माता इनका मंदिर है वो बदरिया गांव जैसलमेर में है। कहाँ पे? बदरिया गांव जैसलमेर में है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है सुहांगिया माता जी। प्रतीक है उनको सुगंचड़ी है। और सुहांग के शाब्दिक अर्थ होता है भाला। क्या होता है? भाला। जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगंचड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। और बदरिया में भूमिगत पुस्तकालय भी बना हुआ है। कहाँ पे? बदरिया में भूमिगत पुस्तकालय भी बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना सुहांगिया माता के बारे में। ये है जो जैसलमेर के भाटी राजवंश है उनकी कुलदेवी है। बदरिया गांव जैसलमेर में है। सुगंचड़िया इनका जो प्रतीक है। और ये जो है जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उसमें भी सुगंचड़िया के साथ के अंदर भाला है। और बदरिया में है क्या? भूमिगत पुस्तकालय भी है। अगले जो माता जी है उनका नाम है आवड़ माता। क्या नाम है? आवड़ माता। आवड़ माता है इनका मंदिर जैसलमेर में है। कहाँ पे? जैसलमेर में है। और जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। क्या है? इष्ट देवी है। कुल देवी कौन है ये मेरे को कमेंट बॉक्स बताना। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो आवड़ माता है इनका मंदिर जैसलमेर में है। और जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है? इष्ट देवी है। अगले जो माता जी इनका नाम है माता रानी भटियाणी। माता रानी भटियाणी है इनका जन्म स्थान है वह जोगीदास जैसलमेर में हुआ है। और मंदिर है इनका जसोल बालोतरा में है। तो इनका जो माता रानी भटियाणी इनका मंदिर कहाँ पे? जसोल बालोतरा में है। और जबकि जन्म स्थान है वो जोगीदास जैसलमेर में है। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशा को बढ़ता है। और ढाली जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। अन्य नाम इनका है बुआसा। और यहाँ पर लाल सिंह का मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ पे लाल सिंह का मंदिर कहाँ बना हुआ है? ये जो है जसोल गांव बालोतरा में। और ये जो इनके पुत्र थे। तो ये है माता रानी भटियाणी। अगली जो है रानी सती। रानी सती इनका मंदिर कहाँ पे? झुंझुनू में है। और वास्तविक नाम इनका क्या है? नारायणी देवी है। क्या नाम है? नारायणी देवी। ये पति है इनके जो तंदन दास अग्रवाल थे। और इनका अन्य नाम हुआ दादी सती। इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण दश नवमी और भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना मेले कब भरे जाते हैं। तो रानी सती इनका मंदिर कहाँ पे? झुंझुनू में है। वास्तविक नाम नारायणी देवी है। तंदन दास इनके पति थे। और इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी या भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को बढ़ता है। अगले जो माता जी उनका नाम है नारायणी माता। क्या नाम है? नारायणी माता। इनका जो मंदिर है वो बरवा पहाड़ी है अलवर में, वहाँ पे है नारायणी माता का। नाई जाति की एक कुलदेवी है और मीणा जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखना। नारायणी माता है इनका मंदिर है बरवा पहाड़ी अलवर में है। नाई जाति की कुलदेवी है और मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। अगले जो माता जी उनका नाम है केला देवी। क्या नाम है? केला देवी। इनका मंदिर है वो करौली में है। करौली में जदौन राजवंश है उनकी एक कुलदेवी है। क्या इनकी? जादौन राजवंश है उनकी एक कुलदेवी कौन सी? केला देवी। और इन्हें भगवान श्री कृष्ण का बहन माना जाता है। किनको? केला देवी को। इनके भक्तों के द्वारा लंगूरिया कहा जाता है। जो इनके भक्त होते हैं उनको लंगूरिया कहते हैं। और भक्तों के द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। इस मंदिर में जो केला देवी का मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी वर्ष में केवल एक बार लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। और मंदिर के सामने वो बोरा भक्त की छतरी है। किनकी? बोरा भक्त की छतरी है। और यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। तो केला देवी से संबंधित आपको ध्यान में रखना मंदिर है कहाँ पे? करौली में है। ये जादौन राजवंश की कुलदेवी है। भगवान श्री कृष्ण की बहन थी
जो ये इनको केला देवी, इनको भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। और भक्तों के द्वारा लंगूरिया कहा जाता है, जो इनके भक्त थे उनको लंगूरिया कहा जाता है। और लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, इनके जो इनके भक्त होते हैं उनके द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है, जो वर्ष में केवल एक बार भरता है और जिसे लक्की मेला भी कहते हैं। मंदिर के सामने वो बोरा भक्त की छतरी है, किनके बोरा भक्त की छतरी है, जहाँ बच्चों का इलाज किया जाता है। अगले जो माता जी है उनका नाम है जमुआई माता। क्या नाम है? जमुआई माता। इनका मंदिर है वो जमुआईगढ़ जयपुर में है। कहाँ पे? जमुआईगढ़ जयपुर में है। कछावा राजवंश की एक कुलदेवी है और कछावा राजा दूल्हे राज के द्वारा है जो मंदिर है इनका निर्माण बनवाया गया था। तो ये आपको मुख्य मुख्य बातें रखनी है। जमुआई माता है, इनका जो मंदिर है जमुआईगढ़ जयपुर में है। कछावा राजवंश की एक कुलदेवी है और कछावा राजा दूल्हे राज ने ये मंदिर है जो बनाया था। अगले जो माता जी उनका नाम है शिला माता। क्या नाम है? शिला माता। इनका जो मंदिर है आमेर जयपुर में है और आमेर के जो कछावा राजा है उनकी इष्ट देवी है। आमेर के राजा मान सिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार है, पूर्वी बंगाल के जो राजा केदार हुए थे को हराया और वहाँ से ये शिला माता की जो मूर्ति है वो लेकर आए थे। किन्होंने? जो राजा मान सिंह हुए उन्होंने पूर्वी बंगाल के जो राजा केदार थे उनको हराकर वहाँ से ये शिला माता की मूर्ति लेके आए थे और बाद में आमेर जयपुर में स्थापित कर दिया गया था। और ये जो कछावा राजवंश है उनकी इष्ट देवी है। अगले जो माता जी उनका नाम है ज्वाला माता। इनका जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर में है और खंगारुतु की इष्ट देवी है। जो कछावा शाखा है खंगारुतु उनकी ये इष्ट देवी है। कौन सी? ज्वाला माता। अगले जो माता जी है उनका नाम है छींक माता। क्या नाम है? छींक माता। छींक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है। कहाँ पे? जयपुर में है और इनका मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। तो छींक माता के बारे में दो ही चीज़ ध्यान में रखनी है, इनका मंदिर है जयपुर में है और मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। अगले जो माता जी उनका नाम है शीतला माता। शीतला माता है, इनका मंदिर चाकसू जयपुर में है। कहाँ पे? चाकसू जयपुर में है और जयपुर के महाराजा है माधो सिंह सेकंड। कौन से? माधो सिंह सेकंड ने यह मंदिर बनवाया था। वो चेचक के रक्षक देवी है ये। कौन सी? शीतला माता। और एकमात्र देवी है जिन्हें खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा कि कौन सी माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। कुमार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं और इनका जो वाहन होता है वो गदा होता है। तो शीतला माता के बारे में ध्यान में रखना। मंदिर चाकसू जयपुर में जो निर्माण है माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। इन्हें चेचक रक्षक देवी भी कहा जाता है। इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है और जो कुमार जाति के लोग होते हैं वो इनके पुजारे होते हैं और इनका जो वाहन होता है वो क्या होता है? गदा होता है। अगली जो माता जी है उनका नाम है ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का मंदिर है वो शोरसेन 12 में है और एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। इनकी पीठ की पूजा की जाती है, तो ये ध्यान रखना। ब्राह्मणी माता है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है, जिसे गधों का मेला भी कहते हैं। तो ब्राह्मणी माता के बारे में ये मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनका मंदिर शोरसेन 12 में है, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है और मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। अगले जो माता जी है उनका नाम है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता इनका मंदिर है वो पल्लू हनुमानगढ़ में है और इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। तो ब्राह्मणी माता का मेला कहाँ पे? पल्लू हनुमानगढ़ में है और इस मंदिर में क्या है वो कालिका माता की मूर्ति भी रखी गई है। अगली माता जी उनका नाम है केवाई माता और इनका जो मंदिर है वो किणसरिया डीडवाना में है। कहाँ पे? किणसरिया डीडवाना में है। और ये जो किणसरिया के अंदर केवाई माता का मंदिर है इसे चौहान राजा दुर्लभ राय के शासनकाल में चच दैया ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दैया राजपूतों की क्या ये कुल देवी है। तो ये केवाई माता के बारे में ध्यान में रखना। अगले जो माता जी है उनका नाम है दधिमती माता है। इनका जो मंदिर है वो गोट मांगलो नागौर में है और दादीस ब्राह्मणों की कुल देवी है। कौन सी? वो है दधिमती माता। अगली माता है उनका नाम भंवाल माता। कौन सी? भंवाल माता। इनका जो मंदिर है भंवाल नागौर में है और मंदिर में 2/3 प्याले का शराब चढ़ाई जाती है। तो ये ध्यान में रखना, 2.5 प्याले की शराब भी चढ़ाई जाती है भंवाल माता को और इनका मंदिर है भंवाल नागौर में है। अगला जो मंदिर है उसका नाम है बाण माता। उनका मंदिर है बाण माता का वो चित्तौड़ में है और मेवाड़ के गोइल वंशों की क्या है? कुल देवी है। अगली माता जी उनका नाम है बरबड़ी माता और बरबड़ी माता का मंदिर है वो चित्तौड़ में है और मेवाड़ के राणा
हमीर सिसोदिया ने ये मंदिर बनवाया था। और बरवड़ी माता का जो चित्तौड़ में मंदिर है, ये मेवाड़ के राणा थे हमीर सिसोदिया, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और मेवाड़ के सिसोदिया गोहिलों की ये इष्ट देवी है। अन्य नाम है बरवड़ी माता का, उनका नाम है अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? अन्नपूर्णा माता। अगले जो माता है उनका नाम है आवरी माता। आवरी माता है ये प्री 2012 के अंदर पूछा गया था आरएस में। मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है इनका आवरी माता का। और यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो आवरी माता के बारे में ध्यान रखना, मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। अगले जो माता जी है उनका नाम बड़ली माता। क्या नाम है? बड़ली माता है। इनका जो मंदिर है आकोला चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? आकोला चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर 2 तिबारियों बनी हुई है जहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। कहाँ पर? बड़ली माता में। अगला जो मंदिर है वो है महामाया। महामाया का मंदिर है, वो मंदिर है मावली उदयपुर में है और ये शिशु रक्षक देवी कहलाती है महामाया को। अगले जो माता जी उनका नाम है अंबिका माता। अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर में है और इस मंदिर में मेवाड़ के खजुराहो भी कहते हैं। किसको? अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर को, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और खजुराहो के मंदिर है वो एमपी में है, चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो ये जो एमपी के खजुराहो के मंदिर है उनसे इनकी तुलना की जाती है अंबिका माता के मंदिर का, तो इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगले जो मंदिर है उनका नाम है आजम माता के मंदिर। मंदिर है रिछेड़ राजसमंद में। कहाँ पे? रिछेड़ राजसमंद में। और भील जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। किनकी? आजम माता की। तो ये ध्यान में रखना, रिछेड़ है और राजसमंद में है आजम माता का मंदिर। इनकी जो भील जाति के लोग हैं इनकी पूजा करते हैं। अगला जो मंदिर है वो है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। ये है, इन्हें तुरतई माता भी कहा जाता है। क्या? तुरतई माता भी कहा जाता है। और इनका मंदिर है वो उमराई है, गांव तलवाड़ बांसवाड़ा में है। तो उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में तुरतई माता का मंदिर है और लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। तो ये ध्यान में, लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। उमराई जाति तलवाड़ बांसवाड़ा में तुरतई माता का मंदिर है, जिसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहते हैं। अगले जो माता जी है उनका नाम है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता है, इनका मंदिर भरतपुर में है। भरतपुर के जाट राजवंश की ये कुलदेवी है। तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। और मंदिर भी भरतपुर में है। अगले जो माता जी है उनका नाम है हर्षद माता। और हर्षद माता का मंदिर है वो अबानेरी दौसा में है। वास्तव में ये एक विष्णु मंदिर है, मंदिर था। जो हर्षद माता का मंदिर है विष्णु माता का मंदिर था। और प्रतिहार काल में चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है। अगला जो मंदिर है वो है कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता है वह आदिवासियों की कुलदेवी है। तो ये ध्यान रखना, आदिवासियों की कुलदेवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता। अब राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण देवियां हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है भदाणा माता, ये कोटा में। कहाँ पे? कोटा में है। एक है नकटी माता, ये जय भवानीपुरा जयपुर में है। अगला है शेमकरी माता, ये भीनमाल जालौर में है। जिसे शेमकरी माता है इनको खीमले माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खीमेल माता भी कहते हैं। अगला जो मंदिर है वो है माता जी, वो है मरकंडी माता, ये निजाम पाली में है। अगले जो माता जी है उनका नाम है जिलाड़ी माता, और जिलाड़ी माता है वो बेरोड में है। अगले जो माता जी है वह धोलागढ़ देवी। धोलागढ़ देवी है बहुत बेहतुकला अलवर में। कहाँ पे? बेहतुकला अलवर में। और इनका जो मेला है वैशाख के कृष्ण चौथे पंचम से लेकर एकादशी तक बढ़ता है। तो धोलागढ़ी माता जी उनका जो मंदिर है बेहतुकला अलवर में है और इनका मेला वो वैशाख कृष्ण पंचमी से लेकर एकादशी तक भरा जाता है। अगला जो मेला है वो है घेवर माता। और घेवर माता कहाँ पे? राजसमंद में है। अगली माता जी है उनका नाम जल देवी सांसेरा, राजसमंद में है। अगले जो माता जी है उनका नाम पीपलाद माता, ऊनवास राजसमंद में है। अगले जो माता जी उनका नाम भरमर माता, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। अगले जो माता जी उनका नाम है अर्बुद माता या अधर्म देवी, ये है माउंट आबू में। वाकल माता है वह बिरातरा बाड़मेर में है। और हिंगलाज माता है वो लासवेला पाकिस्तान में है। तो ये मुख्य जो माता जी के मंदिर थे उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस प्रकार माता जी वाला टॉपिक अपना होता है समाप्त है। आई होप आप सबको बढ़िया लगा होगा और इससे बार आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
तो आप जो जितना मैटर पड़ा है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। आगे की क्लासेज में मिलते हैं। थैंक यू।